अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है ट्रैवलिंग से। और बहुत सारे लोगों को ये पहचान हो गई होगी कि ये कौन सी जगह है। तो जी बता भी देती हूँ मैं आप लोगों को, ये है कराची हैदराबाद का मोटरवे। तो मेरा बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट था आज कराची में, तो मैं जा रही हूँ कराची। तो सोचा रास्ते में वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। और ये बिल्डिंग देख के ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये कौन सी बिल्डिंग है। और बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है, आप सब लोग यकीनन पहचान गए होंगे। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं एक नई शाहराह पे, तो जो अभी ही रिसेंटली बनी है और अभी ही जो है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे सफ़र। तो ये भी जिसको पता बताएगा। वैसे वीडियो में आगे मैं भी आप लोगों को बता ही दूँगी कि ये कौन सी शाहराह है। अभी तक मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ओके। तो ये है मनीर जी एक्सप्रेस यानी शाहराह भुट्टो। तो आज हम इसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम अलासिफ स्क्वायर की साइड से अगर जाएं कराची के अंदर, तो फिर वहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो बेहतर है कि ये जो है वो एक अच्छी ट्रैक बनी है कि आप इसकी साइड से जाएंगे तो आसानी से आप जो है वो कायदाबाद और कोरंगी साइड पे जो है आप आराम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे इस वाली एक्सप्रेस के ज़रिए। और भाई ये मैं आ गई हूँ अपने मंजिल मकसूद पर। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग गए थे एक सुपरमार्केट। तो सबसे पहले मैं जो हूँ मीट सेक्शन में चली गई थी। यहाँ पे बहुत ही ताज़ा फ़िश रखी हुई थी और इतनी अच्छी फ़िश जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे मीट देख के। और बहुत ही साफ़ सुथरा चिकन था और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चिकन यानी कि लेग्स अलग थी और चेस्ट पीसीज अलग बने हुए थे। बोनलेस था और बोन विद बोन भी था। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा चिकन था, लेकिन ओवर प्राइस था। इसलिए फिर मैंने यहाँ से परचेजिंग नहीं करी चिकन की, क्योंकि होता है आप जहाँ से परचेज़ करते हो चिकन तो आपको फिर वहीं के जो रेट्स अच्छे लगते हैं और वहीं से जो लाई हुई चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। बस देखा और खुश हुई बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा मीट था बहरहाल। इसके अलावा चिकन के मटन बीफ सभी कुछ था यहाँ पे। और बहुत मज़े की बात कि मुझे लेनी सब्ज़ियाँ भी नहीं थी, लेकिन बस वीडियो बनाने के लिए मैं इस सेक्शन में आई थी। मैंने कहा चलो सारी सब्ज़ियाँ भी कवर कर लेते हैं, जब आए हुए हैं सुपरमार्केट में तो कुछ तो फ़ायदा हो, वीडियो ही बन जाएगी बहुत अच्छी से। उसके बाद मैं फ्रूट सेक्शन में आ गई थी। तो फ्रूट्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे और एक बहुत ही मेरा फेवरेट फ्रूट मुझे यहाँ पर नज़र आया, जो कि था नाशपाती। आप लोगों में से कितने लोगों को नाशपाती बहुत पसंद है? मुझे तो भाई बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी नाशपाती तो मैं ले ही लूँ। उसके बाद ये फ्रोज़न मीट था बहुत सारा। तो इसमें जो है वो जो सारे मैरिनेटेड चिकन्स होती हैं वो रखी हुई थी, जिसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग्स थी। और दूसरी जो गोला कबाब वगैरह होते हैं चिकन के वो थे सारे। और फ्रोज़न फ़िश भी थी और मसाला लगी हुई फ़िश जो होती है वो भी थी। बहुत कुछ था, बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी इसमें। ये देखें हरी हरी सब्ज़ियाँ देख के ग्रीन ग्रीन आँखों को इतना अच्छा लगता है। बहुत खुश हो रही थी अभी मैं यहाँ पे। और ब्रोकली भी यहाँ पे मैंने देखी, जो कि बहुत ही कम सब्ज़ी के ठेलों पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे मुझे कलर्ड शिमला मिर्च मिली, माशाल्लाह बहुत ही कम मिलती हैं। लेकिन इन तमाम सब्ज़ियों के प्राइस काफ़ी हाई थे, इसलिए प्राइस मैंने किसी भी चीज़ के कोई भी मेंशन नहीं किए हैं। और ग्रेप्स की भी तकरीबन सारी ही वैरायटी रखी हुई थी। ब्लैक ग्रेप्स भी थे और भी 2-3 तरह के थे। और ये देखें ड्रैगन फ्रूट तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो भी था। तो और एंड में तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के। ये देखें बेबी टोमेटोज़ भी थे यहाँ पे और बेबी क्यूकम्बर भी थे और जैलेपिनो जो होती है वो भी रखी हुई थी। ये बहुत ही कम मार्केट्स में आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी। वेजिटेबल्स की भी थी और फ्रूट्स की भी थी और अच्छे भी थे, फ्रेश भी थे। तो उसके लिहाज से अच्छा, मेरे घर में सिर्फ मुझे ही नाशपाती पसंद है, बाकी हर कोई नहीं खाता है। तो मैंने बस थोड़ी सी ही क्वांटिटी में ली थी। और थोड़ा सा हम आगे चले हैं तो फिर फ्रोज़न प्रॉन भी थे यहाँ पे और फ्रोज़न फ़िश भी थी जो फिंगर कटिंग में होती है। और इसी तरह मैरिनेटेड फिंगर चिकन्स जो होती हैं वो भी रखे हुए थे।
और बस ये हम लोग आ गए थे जी काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे ड्रिंक्स की भी मैंने एक छोटा सा शॉट बना लिया था, तो ड्रिंक्स ले लिए थे और अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और जैसे कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे जो है अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग और शूज़ की भी शॉपिंग करनी थी। तो बस थोड़ी देर मैंने वो चेक किया, प्राइस चेक किए बाटा पर, और बस हम लोग फिर घर की तरफ रवाना हो गए थे। वापसी के रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ब्लॉक मिला, और आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप वाले ने हमें पेट्रोल देने से मना कर दिया। उसने कहा जी पेट्रोल फिनिश हो गया है। कैन यू बिलीव इट? और ऐसा क्या वाकई होता है? आप लोगों के साथ भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। तो बस हम लोगों ने कोशिश करी कि किसी तरीके से हम ट्रैफिक ब्लॉक से निकल जाएं, मतलब ये जो सारा यहाँ पर हुआ हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने यू टर्न लिया, और शुक्र है कि अल्लाह अल्लाह करके हम इस ट्रैफिक से बच के निकले। और फिर दोबारा हम लोग जो है वो शाहराह भुट्टो की तरफ से जो है फिर हम लोगों ने हाईवे की तरफ टर्न किया। और इतने स्टक ट्रैफिक में हमें काफ़ी रात हो गई थी, और हम लोग लेट भी हो गए थे वापसी के लिए, और रात हो गई थी, तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हो गया था। और ये देखें शाहराह भुट्टो से हम एंटर हो रहे हैं, और ये हमारा सफ़र वापसी का है। अच्छा, इस वाले जो हम लोग शाहराह पे आते हैं तो हमें एक टोल टैक्स देना होता है, जो कि तकरीबन होता है 100 रुपीज़, आई थिंक सो, यस 100 रुपीज़ हम लोगों ने पे किए थे। आगे जाके फिर हमें स्लिप दोबारा जो ये लोग इशू करते हैं वो दोबारा से दिखानी होती है। और फिर जो है उसके बाद जब हम हाईवे के पास आते हैं तो हमें फिर वो दूसरा टोल टैक्स देना होता है। आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बस जी ये हम लोग हैदराबाद तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। और जी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और रात के बज रहे हैं तकरीबन 11। और ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने जो है सुपरमार्केट से परचेज़ की थी, जिसमें बर्गर बन थे और लेटसेस थे, और मैंने जो है आपको बताया था ना मैरिनेटेड पिज़्ज़ा स्प्रिंकल्स होते हैं वो लिए थे मैंने। तो सबसे पहले मैंने जल्दी जो है वो इसको जो है गरम किया चिकन को, क्योंकि रात का डिनर किसी बच्चे ने भी कुछ भी नहीं खाया था और मुझे ही जाके प्रिपेयर करना था। तो आने के बाद मैंने ये काम भी किया और जल्दी से चिकन बनाई। और मैंने जो है टॉपिंग डालने के बजाय मोज़रेला चीज़ की, तो मैंने डायरेक्ट चिकन में ही सारा कुछ मिक्स कर दिया था, और फिर अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अपने बर्गर असेंबल कर लिए थे, और बहुत जल्दी से फटाफट हो गया था। और टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा था। मैंने फजीता फ्लेवर लिया था, और ये मैंने सॉस बनाई जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार अपने चैनल पे दी है। तो आप चाहें अगर बनाना तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी सॉस की। तो बस मैंने सिंपली डायरेक्टली जो है वो सबसे पहले सॉस अप्लाई किया, उसके बाद मैंने एक लेटस का लीफ रखा है, और उसके ऊपर फिर मैंने चिकन रखी है। और ये सिंपल बर्गर जल्दी से बन गए थे और बहुत अच्छे थे, और बहुत ही सफिशिएंट बने थे, पेट सबका भर गया था। तो बस ये था हमारा आज का डिनर। हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया, और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही क्विक बन के तैयार हो गए थे सारी चीज़ें, क्योंकि रेडीमेड ही थी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।